मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा को मिला जान से मारने की धमकी। परवेज आलम नामक कथित पत्र पंजीकृत द्वारा विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज, जांच प्रारंभ। मधुबनी के बिस्फी में 4 पहिए वाहन अचानक पुल से गिरी, 3 लोगों की मौत। सदर अस्पताल पोस्टमार्टम पहुंची शव। दरभंगा पहुंची खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने गरीबों के बीच बांटा राशन कार्ड। मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार ने किया समीक्षा बैठक। ई पॉश मशीन के साथ लगेगा वेट मशीन। पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुंचे दरभंगा। भव्य स्वागत शोभन पर किया गया। दरभंगा के कर्म इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे आरसीपी सिंह। जदयू के पूर्व नेता सभा को किया संबोधित। दरभंगा टावर से कमिश्नरी रोड में नो पार्किंग में लगाए गए 22 गाड़ियों को पुलिस ने उठाया जुर्माना के लिए। दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर नागरिक समाज के द्वारा डीएम से बचाओ, दरभंगा एम्स बनाओ की मांग को लेकर बैठक। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा इमरजेंसी में 200 तक तीनों शिफ्ट में होता है एक्सरे। रसायन के बड़े विद्वान और कई किताबों के लेखक एवं प्रख्यात राष्ट्रीय स्तर पर रसायन के शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, जो कि मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में हेड हैं, उन्हें आज एक धमकी भरा पत्र परवेज आलम नामक किलाघाट के किसी शख्स के द्वारा पंजीकृत डाक से प्राप्त हुआ है। इसकी तत्काल सूचना मिथिला विश्वविद्यालय थाना के प्रभारी को दिया गया। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने पत्र को दिखाते हुए मीडिया को बताया कि परवेज आलम केयर ऑफ इलियास आलम, जो किलाघाट दरभंगा के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रेम मोहन मिश्रा को धमकी भरे लहाज में कहा कि उनको और शशि शेखर झा दोनों को जान से मार सकते हैं। इसे लेकर के अब एक चर्चा का विषय बन गया है। मधुबनी के बिस्फी के रहने वाले राजा अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ विदाई कराकर ला रहा था। इसी समय में नहर के पास अचानक एक मवेशी को बचाने के क्रम में ड्राइवर के से थोड़ी सी लापरवाही से 4 पहिया वाहन सीधा नहर में जा गिरी, जिससे तीनों व्यक्ति की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम लाया गया, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई। एक राजा नाम का लड़का है, वो अपने ससुराल से अपनी पत्नी की विदाई करके अपने एक साथी के साथ मैंने आ रहा था। अचानक सड़क पर कोई मवेशी आ गया, जिसे बचाने में एक गाड़ी लेकर नहर में पलटी मार दिया। नहर में पानी था, गाड़ी पानी में डूब गया, जिसके चलते तीनों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भैया 3 आदमी पूरा परिवार। कौन गाड़ी डूब गया पानी में? 4 चक्का नहीं होता है। हाँ, 4 चक्के लेके सीधे पानी में चला गया। कहाँ के रहने वाला था पीड़ित व्यक्ति? उसमें कितने उम्र का पति पत्नी बच्चा है? पति पत्नी, हाँ, एगो दोस्त। हाँ, एगो पति है, एगो पत्नी, एगो दोस्त।
तीनों है बाजपरोल सिमरी के? नहीं, सब बिस्की का है। बीएसपी के है। हाँ, आप चौकीदार हुए हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कालो सर है। काट दरभंगा में खाद्य एवं संरक्षण आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह पहुंची। उन्होंने गरीबों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया जो विभिन्न गांव पंचायत से आए हुए थे गरीब थे। इस मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन भी मौजूद थे। कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया था, फलतः कई लोग राशन कार्ड से और राशन से वंचित थे। आज दरभंगा के ऑडिटोरियम में तमाम गांव के वंचित लोगों को बुलाकर मंत्री के द्वारा राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लेसी सिंह ने कहा कि ये हमारा प्रयास है कि हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ आज राशन कार्ड का वितरण किया गया। देखिए, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग निरंतर जो हमारे राशन कार्डधारी हैं, हर राशन कार्डधारी तक निर्विवाद ढंग से राशन पहुंचा रही है और सतत प्रक्रिया के अंदर भी राशन कार्ड बन रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो जिनको राशन चाहिए, उनके लिए चल रहा है, लोग आवेदन दे रहे हैं और उसी का आज ये एक कड़ी है कि हम लोग बड़ी संख्या में विभिन्न प्रखंडों के जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनको राशन कार्ड चाहिए, राशन चाहिए, उनके लिए राशन कार्ड वितरण का काम किए हैं। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार लेसी सिंह की अध्यक्षता में जिला में लक्षित जन वितरण प्रणाली से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा किरासन तेल आवंटन, उठाव एवं वितरण, आरटीपीएस प्रतिवेदन, राशन कार्ड निरीक्षण एवं कृत कार्रवाई, जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण, जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम एवं जिला लोक शिकायत निवारण से संबंधित ग्रीवांस पोर्टल, नई जन वितरण प्रणाली, दुकानों के अनुज्ञापन निर्गम से संबंधित सभी बिंदुओं पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मंत्री को अवगत कराया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जन वितरण से संबंधित अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक कराई जाए तथा पंचायत स्तर पर भी अनुश्रवण की बैठक की जाए। वो 4 आदमी को नहीं देता का, वो मूल जो राशन कार्ड है अलग नंबर से उसका नहीं बनता। के लहरियासराय बेता थाना क्षेत्र में कई मोटरसाइकिल चोरी की घटना के बाद पुलिस काफी सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर एसएसपी के निर्देश के बाद बेता थाना, लहरियासराय थाना सहित अन्य एक टीम बनाकर के पुलिस ने मधुबनी, समस्तीपुर सहित कई जगहों पर छापेमारी करते हुए करीब आधे दर्जन लोगों की गिरफ्तारी की है एवं उनसे करीब 1 दर्जन बाइक भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि सीसीटीवी फुटेज में चोरी किए गए अपराधियों की शिनाख्त, उनके स्कैन बनाकर किए गए। इसके बाद पुलिस की आईटी सेल ने काम करना प्रारंभ किया। इससे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शोभन पर किया गया। दरभंगा में एक बार राजनीति गर्मा गई है। कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह, जिन्हें बाद में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, आरसीपी सिंह दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के कई विधानसभा में वो निरीक्षण भी करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राम मोहन झा के द्वारा उनका शोभन पर भव्य स्वागत किया गया। आगे की राजनीति तैयार करने के लिए आरसीपी सिंह दरभंगा के दौरे पर हैं। दरभंगा के कई प्रखंड, पंचायत और विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर वहां की जनता को बिहार सरकार के द्वारा
किए जा रहे कार्य और जनता के खिलाफ हो रहे सरकार की नीति को सामने लाएंगे। दरभंगा में आरसीपी सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, दरभंगा में उनका कई कार्यक्रम था। करम इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार का जो योजना है वो पूरी तरह फ्लॉप है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों ने आरसीपी सिंह को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के नाम से जय जयकार किए। दरभंगा यातायात पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि आप नो पार्किंग जोन में गाड़ियां ना लगावें, क्योंकि डीएम एसएसपी के आदेश के बाद भी लोग मनमाने तरीके से सड़क पर गाड़ियां लगा देते हैं जो नो पार्किंग जोन है, और इससे सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आम लोग परेशान होते हैं। यातायात विभाग के द्वारा जागरूकता फैलाने के बावजूद भी कई लोग जिद की तरह अपने गाड़ियां नो पार्किंग में लगाते हैं। आज 22 गाड़ियों को पुलिस ने उठाया और जुर्माना के लिए उन्हें यातायात थाने ले गई। बैठक दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस विचार गोष्ठी में विभिन्न राजनीतिक दल के नेता एवं आम लोगों को आमंत्रित किया गया। नागरिक समाज के द्वारा आयोजित इस बैठक में कहा गया कि दरभंगा डीएमसीएच को अस्तित्व बचाने के लिए सभी को संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एम्स का निर्माण स्थल एनएच पर 4 लेन के पास किया जाए। इसे लेकर के सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। डीएमसीएच को खत्म करके एम्स का निर्माण होगा। डीएमसीएच दरभंगा का पहचान है, मिथिलांचल का पहचान है, और यहाँ के गरीबों का, खास तौर से गरीबों का ये लाइफ लाइन है। आज दरभंगा में बहुत सारे अस्पताल, उन्नत अस्पताल प्राइवेट क्षेत्र में खुले हैं। क्या हुआ, हमको साधारण जनता को स्वास्थ्य सेवा दे सकता है? होता है एक्सरे। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एक्सरे की व्यवस्था तब की गई थी जब मरीजों को इमरजेंसी में सीधा तीसरे या चौथे फ्लोर पर जाना पड़ता था एक्सरे के लिए, लेकिन तत्काल आर प्रसाद के समय यह व्यवस्था की गई और इसे इमरजेंसी के बगल में शिफ्ट किया गया। आज 200 से अधिक मरीजों को प्रतिदिन एक्सरे होता है।